नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज पंचायत की यात्रा पर निकल चुका हूं और विकास की खोज में। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं सिद्धौल पंचायत में, टिकरी गांव में, और हमारे से जुड़े हैं वर्तमान जो मुखिया के पद में सम्मिलित थे, जो 5 साल से कार्यकाल संभाल रहे हैं। आज हम इनसे सवाल करने वाले हैं कि इस पंचायत में अब तक ये क्या विकास किए हैं। आइए मुलाकात करते हैं, जानते हैं पंचायत की यात्रा में विकास का खोज। स्वागत है सर हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया में। सर, इस चैनल के माध्यम से आपके भी मैं स्वागत कर रहा हूँ, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आपने 5 साल अपना जीवन इस पंचायत में लगाया और अपना जीवन पंचायतों के लिए जिया। मैं जानना चाहूँगा सर कि पंचायत में अभी भ्रमण किया हूँ, देखा हूँ मैं, पंचायत में मुझे कुछ समस्या दिखा हुआ है। अभी बरसात का दिन चल रहा था, बरसात का महीना भी चल रहा था, उसमें पानी लग जाने का। पहले 1 मिनट, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे में पंचायत सिद्धौल पंचायत से पूरे जो भी हमारे भाई बहन जी जो भी जनता है हमारे, उनको हार्दिक शुभकामना, जी, है ना। देखिए, यहाँ सारी जनता है, सारी जनता इस आवाज़ को सुनेगी। जी। मैं जितने भी नाली गली था, जो कि आज तक इस पंचायत में देखने को नहीं मिला था, नाली गली जी, तो अपने काम किया। अच्छा, जो कि नाली गली जहाँ भी हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ आवश्यकता है नाली का, वहाँ नाली बनवाया। जहाँ की आवश्यकता है कि वहाँ जगह पानी गिराने का नहीं है, नाली का, वहाँ पीसीसी मैंने कराया। आज बेहतर पंचायत में मतलब काम हुआ है। जो भी हमारे पास पैसा था विकास में मैंने लगाया। रह गया नल जल, नल जल हमारे 13 वार्ड में नल जल का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा त्रुटि है, ये त्रुटि है। तो किसका गलती है? किसका कारण? गलती जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, कहीं बिजली का इसके लिए अधूरा पड़ा हुआ है। जी। आज मान लीजिए कि बगैर बिजली का तो चलेगा नहीं चलेगा। हैं। कुछ कहाँ चल रहा है वहाँ लीक हो रही है, सरकार ने उसके लिए अभी तक पैसा हमको नहीं दी। मैं ठोस सवाल करूंगा सर, ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि टाइम की वजह से मैं बात करूंगा कि आपने जिस मुद्दे पे मतलब काम किया है, तो इस बार फिर चुनाव लड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो क्या अपने आप को मानते हैं कि हमने उस काम को अच्छे से करके इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अपने दिल से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जनता सवाल करना चाहती है आपसे कि आपने अच्छा से काम किया है तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, कि फिर आप ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया। देखिए, ये तो जनता ही हमको चुन कर लाई है, और जनता के लिए मैं बेहतर काम किया हूँ और आगे करूँगा भी। तो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं? एकदम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है। जनता आपके साथ है? जनता हमारे साथ है। समझ रही है कि आप अच्छा काम कर चुके हैं? एकदम जनता मेरे साथ है। जनता से जहाँ भी हम जाते हैं हमें प्रशंसा होती है कि हाँ भाई मुखिया जी अच्छा काम आपने किया है। आपका पंचायत सिद्धौल पंचायत है? हमारा पंचायत में कितने गाँव आते हैं सर, कितने वार्ड आते हैं? देखिए, इस पंचायत में 13 वार्ड है जी। जैसे कि सिद्धौल पंचायत है, इसमें तेतरिया है, टिकरी है, सांडोखुर है, हाँ, इसमें ये सब गांव है, जाकि ऐसा कोई वार्ड न हो। मतलब कितने? तेतरिया है, सिद्धौल है, सिद्धौल तो पंचायत में सिद्धौल है, तितरिया है, सांडोखुर है, टिकरी है। टिकरी मतलब कि 7 टोला है। 7 टोला। हाँ, तो मैं बात करूंगा कि आप 5 साल, तो सर हम बात करेंगे कि आप 5 सालों में जितने पंचायत की गांव की जनता है उनसे मिले हैं या पंचायत की गांव में घूमे हैं? कैसे घूमे हैं, कैसे भ्रमण किए हैं? भ्रमण करने के दौरान आपको क्या क्या कमी दिखा, क्या क्या जनता का रुझान दिखा? देखिए, ये तो मान लीजिए कि पंचायत है, जी। सरकार जो ने पैसा दिया हमने खर्च किया। जी। अभी बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं कहा कि हाँ 5 साल में पूरा काम ही खत्म हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, जहाँ काम हो गया, जब नहीं हुआ है जहाँ काम, मान लीजिए कि कोई पैसा नहीं है इस हालात में, तो सरकार पैसा देने के लिए ये करे, फिर चुनाव जीत कर मैं आऊँ। मैं यही चाहता हूँ कि चुनाव जीत करके आऊँ, विकास का मैं काम करूँ। जो भी कुछ पैसा है जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ खर्च करें, अच्छे से विकास हो। तो इस बार आप चुनाव लड़के आते हैं, जीत के आते हैं, तो इस बार किस किस मुद्दे पे आप काम करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आपसे कुछ सवाल करना, जैसे आपकी पंचायत में शौचालय का क्या स्थिति है, इस पर आप टिप्पणी दीजिए। देखिए, शौचालय का परिस्थिति तो हमारे यहाँ बहुत दयनीय है, मैं इसको मानता हूँ। आप हुसैनगढ़ प्रखंड में आप जा करके अगर आप पूछें कि भाई शौचालय का यहाँ कितना पेमेंट गया है, इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ में कितना गया है। लगभग 150 शौचालय अभी तक पूरे पंचायत में 150 पेमेंट हुआ है। और यहाँ आबादी है 13-14 हज़ार की। अच्छा। इस पंचायत की। ये बताइए कि हम भी आश्वासन दिए थे, चाहे वीडियो साहब भी थे, जो भी उस टाइम में कि हम भाई
सोच नहीं करना है, अब तो शौचालय बनवाइए, पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक पेमेंट जो है अधूरा रह गया। तो ये तो हमारी गलती है, तो सरकार की गलती है। सरकार मान लीजिए कि आश्वासन हम दे रहे हैं पब्लिक के पास, अगर पैसा नहीं है तो पब्लिक को नाराज़ है कि भाई हम शौचालय, अच्छा बहुत गरीब सारे आदमी हैं, ऐसा नहीं कि सब अमीर हैं, सबके पास पैसा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो सोच करने कहाँ जाएगा। एक सवाल करूंगा सर आपसे, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा आपसे। आए दिन मैं पंचायत में जाता रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पंचायत में पूरे सीवान जिला का हर कोना में जा चुका हूँ, और जितने प्रखंड जितने ब्लॉक हैं चारों कोना में घूम चुका हूँ, और मुझे समस्या दिखता है शौचालय का सबसे ज़्यादा। और उसमें एक और समस्या दिखता है कि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार, कि मतलब जैसे आपने बोला शौचालय के लिए, तो शौचालय या किसी भी इंदिरा आवास के लिए, शौचालय के लिए या कुछ भी काम के लिए लोग पैसा लेते हैं पहले। तो इस पर क्या टिप्पणी, ये सच है या झूठा है, या ये ख़त्म होगा आपके आने से? देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, आप जो बात बोला एकदम सत्य है। मैं बता रहा हूँ कि क्या है इसमें। जैसे कि अभी पहले का 4 शौचालय का हमको पेमेंट करने के लिए लिस्ट कल गए तो मिला। एक आदमी के पास मैंने गया, उन्होंने बोला था कि 2 आदमी आए थे और खाली पत्नी का नाम पूछ कर गए। उन्होंने बोला कि देखिए आपका शौचालय का पेमेंट के लिए आया हुआ है, चल करके वहाँ अपना पेमेंट के लिए, कि किसी को 1 पैसा नहीं देना है, 1 पैसा नहीं देना है। यहाँ दलाल बहुत हैं, दलाल घूमते रहते हुए हैं, 1 पैसा नहीं देना है। और हमारे बारे में पंचायत में घूमिए, अगर 10 रुपया भी कोई बोल रहे कि मुखिया 10 रुपया लिए हुए हैं, तो मतलब मैं आपका भारी रहूँगा। ऐसा 10 रुपया गरीबों को, मैं ही एक इंसान हूँ, गरीबों को कोई आता है तो मैं झोली भर खाली नहीं जान देता हूँ, जो भी कुछ है। मैं आपसे आपके ऊपर एक मैं कहावत कहूँगा सर, कि आपका जो उम्र है, आपका जो दर्जा है, आपका जो पोजीशन है, आप तो एक मतलब बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, एक अस्तित्व भी हो चुका है कि आप इस तरह से आप जीवन नहीं जिएंगे जिस तरह से लोग जीवन जीते हैं। देखिए मैं यहाँ गाँव में बहुत कम दिन हुआ, मैं बाहर में ज़्यादा नहीं रहा, और ये नहीं कि मैं पैसा नहीं कमाया। पहली बार चुनाव लड़े थे, आप पहली बार जीत गए थे? देखिए पहले तो मैं जिला परिषद का मैं विदेश था, आया था तो मैं कैंसिल नहीं आया था, छुट्टी में आया था, चुनाव लड़ा था। उस टाइम में मैं चुनाव, तो जनता के कहने पे चुनाव लड़ा? हाँ, फिर ये जनता के कहने पे मैं चुनाव लड़ा तो हम, हाँ, जनता ने हमको बहुत बढ़िया मतलब ये किया, प्यार दिया, स्नेह दिया हमको और जिताया हमको। और 5 साल जो भी मैंने काम किया जनता के लिए किया हूँ, ईमानदारीपूर्वक काम किया, एकदम ईमानदारीपूर्वक। उसी ईमानदारी से आप चाहते हैं कि इस बार चुनाव लड़े? एकदम हमारी जनता बोल रही है, हमारे पूरे भाई हैं, हमारे गार्जियन है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई चुनाव लड़िए, आपका छवि अच्छा है, हाँ, आपने विकास किया है। कोरोना काल महामारी में भी आपने कुछ मतलब पंचायत में काम किया, लोगों को सपोर्ट किया? देखिए कोरोना काल में तो बहुत कुछ, मास्क भी बांटा, जितना हमसे लगा, साबुन बांटा, सैनिटाइजर किया। ये तो पैसा सरकार से भी आया था? नहीं, देखिए उस तरह का पैसा नहीं आता, जो कि पहले हम लोग जो काम किए, सबसे पहले कोरोना काल में, जबकि 1 महीना 100 आदमी को हम लोग खाना खिलाए। पहले तो 15-20 आदमी थे, 1 पैसा हम सरकार से मदद नहीं लिया। हमको सरकार से मदद उस समय मदद था ही नहीं, जो भी कुछ किया उस टाइम किया। कोरोना काल में बहुत सारे आदमी को, ऐसे गरीब तक आदमी आए हुए हैं हमारे भाई यहाँ का। मानते हैं कि हम अपने जो भी 5 साल कार्यकाल किया ईमानदारीपूर्वक किया? एकदम ईमानदारीपूर्वक, तो जनता बताएगी हमने ईमानदार है या चोर है, ये तो जनता बताएगी। चलिए धन्यवाद। एक सवाल मैं करूँगा आपसे कि अब मैं बात करूंगा पिछले दिन जो भी विकास किए हैं, चलिए उसकी बात हटाइए, लेकिन अब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपका मुहिम क्या है? इस बार क्या आप रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? कुछ तो अपने नोट तैयार किया होगा, कुछ तो अपना ड्रीम तैयार किया कि भाई पंचायत में इस बार चुनाव लड़ना है और इस मुद्दे पर मुझे काम करना है। तो वो मुद्दा मैं चाहता हूँ 5 ऐसा मुद्दा बताइए जो इस बार आप चुनाव जीत कर काम करने वाले हैं, और हमें चैनल से वादा करिए कि आप जीतेंगे तो सबसे पहले उसी मुद्दे पर, उसी कार्यशिला पर आप काम करना शुरू कर देंगे। देखिए आपने तो पंचायत में घुमा, आपने पहले ही सवाल रखा कि यहाँ शौचालय, तो हमारा तो पहले यही हम भी कहेंगे कि भाई शौचालय हमारे यहाँ बनना चाहिए, है ना। और इसके लिए चाहे हमको जो भी त्रुटि करना हो, जो भी हमको मेहनत करना हो, मैं इसके लिए मैं लगूंगा। और जो भी कोई जहाँ से भी हो, MP से, विधायक से, जो भी कुछ है वो मैं चाहूँगा, हाँ एकदम, कि वहाँ से भी हो, हाथ गोड़ जोड़ूंगा। भाई हमको हमारे पंचायत में इस तरह का मतलब की समस्या है और दयनीय समस्या है, इसको कहीं से न कहीं से हमको पूरा करना होगा। और शिक्षा पे क्या काम करें? शिक्षा पे, महिला सशक्तिकरण पे क्या काम करेंगे आप? देखिए मैं जो भी चैनल वाले आते हैं तो मैं तो हर जगह मैं यही करता हूँ कि शिक्षा सबसे पहले तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल बने, शिक्षा के लिए बढ़िया जो हमारे बच्चे, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र बने,
जो बच्चियाँ हमारे सीमांत जाती हैं वहाँ न जाना पड़े। यहाँ भी कुछ मतलब कि हमारा सोच मतलब यही है कि यहाँ भी एक अच्छा स्कूल खुले, अच्छे से पढ़ाई हो, ताकि हमारे बच्चे जो है इतना 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाए नहीं, यहाँ ही हमारा काम हो जाए। आज गांव नहीं रहा, ये शहर बनने जा रहा है। आपने बोला अच्छी बात। मैं आप मुखिया होने के नाते अभी भी वर्तमान में हैं, आज चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो ये ऊपर वाले की दुआ से है। मैं चाहूँगा कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो शिक्षा पे आप काम करने के लिए आप पंचायत में जितने गाँव हैं, जितने गांव में जितने स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उस स्कूलों पे आप जांच पड़ताल करवाएंगे। क्योंकि अभी आपको कल का आज का न्यूज़ में बता दूं कि स्मार्ट क्लासेस के लिए सरकार बहुत सारा फंड दे रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे उप मुखिया जी, पहले सुनिए, कल ही की बात है, हमारे उप मुखिया जी हमारे पास फ़ोन किए, आगे देखिए ना मैं स्कूल में आया हूँ और मास्टर लोग का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कहा कि भाई आपके मोहल्ले का एक मास्टर साहब हैं, थोड़ा उनसे मिलिए, बोलिए कि भाई इस तरह का काम न कीजिए ताकि हम लोग का बदनामी हो। हाँ, टाइम टेबल चाहिए, बच्चे लोगों को थोड़ा गाइड कीजिए। ये पंचायत है, कोई 70,000 80,000 50,000 उनको मिल रहा है। हाँ। और एक रघुनाथपुर में कल का न्यूज़ है कि वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के नाम पे टीचर लोग गाना देख रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो उस तरीका का माहौल तो नहीं है कि अब तो मोबाइल है, तो कान में लगा लिए है ना, उधर पढ़ा रहे हैं, इधर में सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन अपना भी विचार तो होना चाहिए, अपना भी विचारधारा जब तक सही नहीं होगा तब तक मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और क्या उसका दायित्व होना चाहिए आपके हिसाब से? आप 5 साल रह भी चुके हैं, आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं, कैंडिडेट भी रह चुके हैं, समाज सेवा के रूप में काम कर चुके हैं। एक सही मायने में मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, मुखिया का बोलिए तो अगर सही मायने में तो पब्लिक का सेवा, आपको पब्लिक इसीलिए मुखिया बनाई है, हमको चाहे कोई भी किसी को बनाती है तो सेवा करने के लिए निस्वार्थ। तो जो मैंने सेवा किया है, यहाँ सब बैठे हुए, थोड़ा उनसे भी पूछा जाए कि हाँ मुखिया जी ने क्या किया, विकास का काम किया या कोई गरीब का, मैं जो भी कुछ लगता है, कोई गरीब आ गया भाई उसके पास खाने का नहीं है, ठीक है भाई ले लो, जो भी हमारे पास है मैंने दिया। तो मुखिया का दायित्व तो ये बनता है कि भाई निस्वार्थ रूप से कोई भी काम करे, निस्वार्थ रूप से काम करे। चलिए हमारे से जुड़े हुए एक उप मुखिया है। उप मुखिया कैसे बनते हैं बता दूं, एक नज़र में है कि उप मुखिया जो वार्ड का चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं, उसी वार्ड में से एक उप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, फिर वो उस पद को सम्मिलित करते हैं। आइए बात करते हैं कि ये किस तरह से काम किया है अपने मुखिया के साथ मिलकर, क्या क्या अहम भूमिका निभाए हुए। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। क्या कुछ करना चाहेंगे सर अपने बारे में, और आपने ये जीवन जी रहे हैं जो ये आपने जो काम किया है पंचायत में, क्या कमी है और किस तरह से काम किया है अपने वार्ड में भी? पहले बताइए अपने वार्ड में कौन से काम किया है? जल नल का काम हुआ है, गली नाली का काम हुआ है जी। तो अपने वार्ड में अपने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। तो पहले तो आप वार्ड थे, तो वार्ड होने के बाद फिर अपने उप मुखिया बने, सही बात बोलो? सही बात है। तो उप मुखिया होने के बाद फिर पंचायत का भी दायित्व बनता है, पंचायत में हमने घुमा है, मान लिया मुखिया जी का तबियत खराब हो गया, अच्छा नहीं रहा है, कहीं गए घूमने हुए या कहीं का पर्सनल उनका कुछ काम होगा, तो आपने पंचायत में घुमा होगा, तो घूमने के दौरान आपने पंचायत में कमी क्या दिखा होगा? आपको क्या दिखा है? स्कूल में समय से टीचर लोग नहीं आते हैं। हाँ, और क्या समस्या दिखा है? रोड का, नाला का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, तमाम तरह का शौचालय का, इस पे क्या? जल नल का शिकायत है अभी। जल नल का वो तो फंड आप ही का था, तो क्या कहना चाहेंगे? बिजली के कमी से नहीं चल पा रहा है, बिजली कमी से नहीं चल पा रहा है। बिजली विभाग में आवेदन दिए हैं। हाँ, आप करती हो? प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं आप? इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अभी तो निश्चित नहीं है, चुनाव लड़ भी सकते हैं। हाँ, मतलब वार्ड का चुनाव लड़ेंगे, बीडीसी का लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? वार्डे है, वार्ड का लड़ेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो नहीं दबिएगा उसको, सेव कर दीजिए इसको। दोस्तों देखा कि बात की हम ग्राम पंचायत राज सिद्धवल के उप मुखिया से और मुखिया जी से। वर्तमान में ये इनका पहल है कि हम 5 साल से विगत वर्षों से अपने पंचायत का सेवा करते आ रहे हैं और इस बार भी सेवा करने के मुहिम से पंचायत में खड़ा हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनके बारे में, जानना चाहूँगा। मैंने बहुत कुछ जाना है और इनका नाम है श्री जितेंद्र शर्मा जी, जो कि वर्तमान में पंचायती राज में सम्मिलित थे मुखिया के पद में। ये फिर चुनाव लड़ने वाले हैं। एक लास्टली संदेश क्या देना चाहेंगे सर अपने जनता को, और क्या अपील करना चाहेंगे कि आपके पक्ष में लोग वोटिंग करें, आपको फिर से जिताने का प्रयास करें? या आप अपने आप को मानते हैं कि फिर से जिताने का प्रयास तो करें? आपके पास फिर एबिलिटी है, क्षमता है कि आप दोबारा से काम कर सकते हैं? जो मैं वादा करूंगा जनता से वो पूरा एकदम करूंगा। सबसे पहले तो आपसे एक ही बोला कहा कि हम
जनता हमको अगर जिताती है, चाहे मैं आज भी हूँ तो निस्वार्थ रूप से हूँ, निस्वार्थ रूप से हूँ। और जो भी विकास है इसमें मैं त्रुटि नहीं करता हूँ। हाँ, ये नहीं कि खाली मैं अपना ही फंड कहीं और से भी फंड ला करके मैं काम कर अभी भी मैं जनता से मेरा एक ही आग्रह है, हाथ जोड़ करके कि मुझे एक बार और मौका दे, और जो मैं काम किया हूँ सामने धरातल पर दिख रहा है और आगे दिखेगा भी। मेरा एक ही यही निवेदन है, तो हम काम करेंगे, एकदम काम करेंगे। काम क्यों नहीं करेंगे? अगर जनता हमको क्या लिए जिताएगी? काम करेंगे तभी तो। काम किए हैं, फिर काम करेंगे। जो भी कुछ विकास है। जनता दरबार लगाए थे कभी? जनता दरबार वो हम लोग का हमेशा ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा होता है, उसमें ये होता है, वहाँ समस्या आती है तो भाई जो भी कुछ पैसा है जैसे जैसे आता है, अब मान लीजिए कि 5 साल के कार्यकाल में जो पैसा होगा, मैं अच्छा विकास किया, फिर मैं बनूंगा। जो वहाँ मतलब विकास का ये है वहाँ फिर करूँगा, फिर करेंगे। पंचायत में आपका पंचायती भवन है, पंचायत भवन स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। और पंचायत सरकार भवन के लिए यहाँ ज़मीन के खोज हो रही है, लेकिन उस तरह का ज़मीन नहीं मिल रहा है। नहीं तो हमारा भी यह है कि हमारे पंचायत में बिहार सरकार भवन बनाने कैसे भी बने, और बनेगा। आप इसके लिए मतलब दिलोजान से लगे एकदम लगे हुए हैं, है ना। पंचायत सरकार एकदम बनवा के छोड़ेंगे हम। हाँ, ताकि हमारा जो है ब्लॉक, हाँ, पंचायत विकास हो। हमारे जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, हमारे जितना पंचायत वासी हैं, है ना, हमको भूषण का प्रखंड में जाने पर हमारा यही काम हो। मेरा एक लक्ष्य है ये। लक्ष्य आपका? हाँ, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, देखा बात की ग्राम पंचायत राज सिद्धौल में आया था और हमारे साथ जुड़े हुए थे भावी मुखिया प्रत्याशी, हमारे साथ जुड़े हुए थे वर्तमान मुखिया जितेंद्र शर्मा जी, जो कि इस बार फिर से चुनाव लड़ने की रणनीति में आ चुके हैं। और इनका पहल है कि इस पंचायत में जो समस्या रह चुका है, वो समस्या कोरोना काल की वजह से, चाहे कुछ परेशानी की वजह से नहीं हो पाया है, तो इस बार ये चाहते हैं कि चुनाव लड़कर और वो मुहिम को पूरा करना। पंचायत में जो अब तक विकास नहीं हो पाया है, जो धरातल पर काम हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कुछ चीज़ें बाकी हैं, उससे पूरा करना है। इनका वादा है, इनका लक्ष्य है कि अपने पंचायत में, पंचायती राज में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाना और पंचायत भवन का निर्माण करवाना। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे आकर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे प्राइम न्यूज़ इंडिया लाइव। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। और मेरा ये मुहिम है कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति शामिल करें। मुखिया का पद हो, चाहे बीडीसी का पद हो, या वार्ड का पद हो, या जिला परिषद का पद हो, उस पद के लिए आप अच्छे लेवल पे काबिलियत अपने आप को रखते हों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सर।